Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with partnership accounts. And first thing first, that is unit 1, introduction to partnership account. This is not a theoretical topic, not a theoretical unit 1 theoretical part of the complete partnership account. इसमें भी काफी अच्छे अच्छे practical sums हैं. You need not to skip. जितना ज्यादा important यूनिट 2, 3, 4, 5 है उतना ही यूनिट 1 भी है. एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन स्ट्रेट पूछ सकता है. जनरली स्टूडेंट की टेंडेंसी रहती है कि फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट को स्किप कर देते हैं और एग्जामिनर उसी का तो इंतजार कर रहा है. तो 5 to 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, कुछ भी मार्क्स के एग्जामिनर पूछ सकता है. सो फर्स्ट थिंग, टिप फॉर द डे. टिप है समटाइम्स फेलियर्स आर नॉट ड्यू टू बिग रीजंस. जो फेलियर्स आप देख रहे हो या कि सक्सेस या कि आप जो आपकी स्टडी प्लान से नहीं हो पा रही है, तो स्टडी में फोकस मत करो. ये बताने का तरीका है यहाँ पर. समटाइम्स फेलियर्स आर नॉट ड्यू टू बिग रीजंस. We need to improve our very small things to overcome a large or very big problems. So हमको क्या करना रहेगा? We need to improve very small things like habit, behavior to overcome very big problems. अब क्या कैसे कौन कौन से स्मॉल थिंग्स है? बिहेवियर, हैबिट्स, इनमें क्या आ जाएगा आपका? प्लान, और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन. सेकंड क्या आएगा? टाइमली उठना. थर्ड क्या आ जाएगा उसमें आपका? पोलाइट रहना. ओके. जब आप चिड़चिड़ करोगे, ये नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं लाऊंगा, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली आपके भी दिमाग में भी इम्पैक्ट पड़ता है. ओके. बी पोलाइट, प्लान एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. सुबह टाइम से उठना, ये सब चीजें क्या है? ये तो कंट्रोल किए जा सकते हैं. पढ़ने का इसमें बोला है क्या? आपके लिए अभी के लिए बिग प्रॉब्लम क्या है? स्टडी एंड कवरेज ऑफ द सिलेबस. ओके. टाइम नहीं मिलता है, तो हमको वो टाइम नहीं देखना है स्टडी का. यहां पर क्या बताने का मतलब है? आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. टाइम से उठ जाओ बस. पढ़ने को किसी ने बोला क्या? उठो तो पहले. फिर क्या करना है? पोलाइट रहना है, किसी के ऊपर चढ़ के नहीं बैठने का है. ओके. छोटे हो या बड़े हो. ओके. बिहेवियर, हैबिट में ध्यान देने का है. अपने आप बाकी ये वाली जो साइड वाली बिग प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व हो जाएगी. सो लेट्स बिगिन विद द यूनिट 1, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स. जब मैं बोलता हूं रिवाइज करो, तो सबसे बेसिक टेक्निक होती है स्टडी ऑफ टेक्निक्स के अंदर कि जितना आपको स्टडी करने के लिए बोला गया है, तो उतने पेज को ना एक बार सिर्फ स्कैन करना है. रीड भी नहीं करना है, देखना है. तो जितने पेजेस हैं सब एक बार देख लो. अच्छा, इसके अंदर ये पढ़ना है. अच्छा अच्छा अच्छा, तुम भी यही हो. सो ये सब एक बार देख लिया जाता है. सो लुक इनटू द मैटर व्हाट इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड इन टुडेस सेशन. टर्न योर पेजेस and after that you have to highlight कि हाँ ये बड़े बड़े पॉइंट्स हैं. ओके. सो इसमें आप मेन क्या है, एक पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो जाएंगी? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द एक्टिंग पार्टनर. एक्टिंग फॉर ऑल, तो मतलब कुल बोल रहा है एक पार्टनर या सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस चालू करेंगे. अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है पार्टनर्स की, सिर्फ बिजनेस फॉर्म की नहीं रहती है. सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी रहती है? उनके घर के कपड़े और सब कुछ दाव में लगे रहते हैं. यदि कुछ भी झोल हुआ या पैसे कम पड़े तो सब कुछ बेच बाच के लाके क्रेडिटर्स या लोन को रीपेमेंट किया जाएगा. अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है. एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन रहेगा. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस रहेगा. एंड एग्रीमेंट इंटर टू ऑल पर्सन कंसर्न जो रहेंगे वो इंटर रहेंगे. अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपने 12th में भी पढ़ा होगा. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जब बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या बनने वाला है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फिर उसके बाद जो आपने शायद तक वहां नहीं पढ़ा हो, जो भी आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आने के बाद उसको जो आप प्रॉफिट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको बोलते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. उसी वर्ड को जो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी को बोला क्या जाता है? एप्रोप्रिएशन. इसीलिए यहां पर क्या बोला गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ट्रेडिंग पीएनएल और नीचे क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये बहुत बार अच्छे से आपको सीए में भी बताया है, जिसको ध्यान नहीं हो तो वो. और उसमें बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. तो इसके अंदर कौन कौन से दो टाइप के अकाउंट बन सकते हैं? दो में से एक या दोनों बन जाएंगे. एक फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. तो यहां पास इस टॉपिक में हम पार्टनरशिप, ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है, ये दोनों हम यहां पास पढ़ने वाले हैं. ये सिलेबस में ही नहीं है. पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स. ओके. मेरे को शक बड़ी निगाहों से मत देखना. यहां पास हम जो इस टॉपिक में यूनिट 1 में बताया गया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट में, उसमें अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में देखेंगे.
यहाँ बस कुछ डेफिनेशन एंड फीचर्स के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट है। हाँ, इसके ऊपर भी काफी डिस्प्यूट हुआ है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली ये है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली ये है, ये सब चीजें रहती हैं। तो मिनिमम पार्टनर्स 2 हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म 50 लिखा हुआ है और एज पर कहीं 100 लिखा हुआ है, तो आप ये सब एक बार लिमिट देखिएगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इन केस ऑफ लिक्विडेशन पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर कैन बी लिक्विडेटेड टू मीट द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। तो यहाँ पास एलएलपी में भी यही चीज रहता है, कुछ चीजें यहाँ पास हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ऑल। LLP Section 2 of LLP Act 2008 limited liability partnership as a partnership formed and registered under this act, and LLP agreement means any written agreement between the partners of the limited liability partnership or between the LLP। तो पार्टनर्स और LLP और पार्टनर्स के बीच में LLP बनाया जाए, या कुछ पार्टनर्स और कुछ LLPs जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है उनके बीच में भी ये पार्टनरशिप हो सकता है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रहता है एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू देयर LLP। मिनिमम नंबर और उसके बारे में दिया गया है। यहाँ ROF जाते हैं, LLP के लिए कंपलसरी विद ROC रहता है। ओके, यही सब चीजें इसके ऊपर मेंशन है। मेन क्लॉज कुछ इन सब चीज के बारे में दिया हुआ है। मैं मेन आता हूं आपके अभी पावर ऑफ पार्टनर्स के बारे में दिया है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ, दिस इज सम थ्योरेटिकल पार्ट्स। तो यहाँ पावर्स दिए हुए हैं, वो एंगेजिंग सर्वेंट्स हैं। सो अकाउंट्स है, सो उसमें भी आपका क्या बनेगा अकाउंट्स। द ओनली डिफरेंस टू बी नोटेड इंस्टेड ऑफ वन कैपिटल अकाउंट देयर विल बी many multiple capital accounts will be there of the partners and depend upon their capital system। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी वो अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो आगे चल के देखेंगे अपन। और वो ज्यादा ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और सेपरेट अकाउंट नेम ड्राइंग्स अकाउंट कैन बी ओपन। तो या तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी वो विड्रॉ कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने से क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डेबिट करने से डिक्रीज होता है। तो जो भी कुछ ड्राइंग्स करेंगे या तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, नहीं तो एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, क्या, ड्राइंग्स अकाउंट। तो वो यहाँ पास चीजें मेंशन कर रहा है। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया है बिजनेस से और लॉस को सफर्ड किया गया है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। और उसके बाद मैं कुछ आपको एक डेमो दिखा देता हूं। देखो, जो भी पार्टनर्स को आज तक आप पार्टनरशिप इसमें आप देते आए हो ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस से ही डायरेक्टली आप सैलरी दे देते हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे देते हो, वो डायरेक्टली नहीं दिया जाता। वो कहां से दिया जाता है, वो एप्रोप्रिएशन है। बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, कोई एक्सपेंस है क्या, किसी को पैसे गए हैं क्या, पार्टनर को सैलरी मतलब खुद को पैसे दे रहे हो, ये सब क्या है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। ओके, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट आएगा नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंस डेप्रिसिएशन सब चार्ज करने के बाद, वो प्रॉफिट को टू यहां ट्रांसफर कर लिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा ड्राइंग्स के ऊपर, वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा वो हम करेंगे डेबिट। डेबिट जो भी सैलरी देना होगा पार्टनर्स को, पार्टनर्स का जो भी सैलरी रहेगा वो हम डेबिट करेंगे। और लास्ट में आएगा जो भी जनरल रिजर्व है, बिल्डिंग फंड है, जो भी हम फंड्स नेट प्रॉफिट से अभी एप्रोप्रिएट करना है वो करेंगे। टैक्स हमेशा इसके ऊपर आता है, नहीं तो दूसरे तरीका क्या रहता है, इंटरेस्ट वगैरह को ऐड करके आता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन होता क्या है, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसी को बोला जाएगा। ये देखो एक सैंपल दिख रहा हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चंस के लिए बनाया गया। इसको टूर टूर के देखो, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। सैलरी टू बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस रहेगा तो। इसके ऊपर जर्नल एंट्री भी की गई है। जर्नल एंट्री बता सकते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बी सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद में लास्ट में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। समझ में आ रहा है, वही चीजें यहां पास है। देखो एक बार टूर टूर के है, समझ में आ रहा है क्या? चलो इनको एक बार देखना, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फिर से वही चीज की गई। ये देखो रिजर्व लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या रिजर्व,
ये भी क्या है, एक टाइप का एप्रोप्रिएशन है, किसी को जाके दिया नहीं जाता है, आपके कैपिटल के नीचे ही रिजर्व्स लिखे जाते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक यहां पास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि आपके एग्जाम में धप्पा बोल सकता है एटलीस्ट 5 मार्क्स के लिए। तो पढ़े रहोगे तो ध्यान आएगा, कुछ चीजें ये हमने पढ़ी थी। इसमें और बताया गया था, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो ये सिंपल है। तो उसमें बेसिक हाफ इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उसको यूज करते हुए आपको एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल दोनों के अकाउंट बनाने रहेंगे। ये क्वेश्चन था उसके ऊपर का। मेन में सेकंड कंसेप्ट में आ रहा हूं, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर। ये देखो, यहां तक हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। अभी आ रहा है फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मैंने इसके लिए काफी बार एग्जांपल्स भी दिए थे कि एक फीमेल पार्टनर बन जाती है, उसने अभी डैड से लाके बहुत सारा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेल पार्टनर को भी बिजनेस में उतना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बाद में अब फीमेल पार्टनर क्या कर रही है, ट्रिप को जा रही है, ब्यूटी पार्लर जा रही है, यहाँ वहाँ एक्सपेंडिचर उसकी शॉपिंग को जा रही है, तो फंड्स उसको लग रहा था ये बैंक अकाउंट उसने ओपन कर लिया है, ओके, और वो पैसे विड्रॉ करते ही जा रही है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट लगाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अरे बिजनेस चलाने के लिए क्या लगता है, कैपिटल लगता है, जब वही नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट क्या करेंगे लेके भी। व्हाट माय पॉइंट। सो इसलिए क्या किया गया, कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फिक्स कैपिटल, मतलब इस कैपिटल को कोई भी यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ बिजनेस अपने लिए, अपना बिजनेस को रन करने के लिए यूज कर सकता है, उसको बोल देते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और छोटा सा पार्ट रख देते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, या कि नया जो नेट प्रॉफिट, नया जो प्रॉफिट आएगा उसको अपन किस में रखते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। या कि जबकि अपन जब फिक्स कैपिटल बनाते हैं तो उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट रहेगा उसमें फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, और जो करंट अकाउंट रहेगा उसमें, करंट क्यों बोला गया फिर से, यहाँ कंसेप्ट याद आया, करंट, जिसमें फ्रीक्वेंट बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। तो इसीलिए यहाँ पास अकाउंट करंट पढ़ के आए, करंट बैंक का करंट अकाउंट पढ़ा और यहाँ पास करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पास फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होंगे, इसलिए ये करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसके अंदर अपन सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल रिलेटेड होते हैं वो एक ही अकाउंट में कर देते हैं, इसलिए यहाँ पास दो मेथड से किया गया है। जब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलेगा तो सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाना है, और जब वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलेगा तो दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल में क्या रहेगा, फिक्स, और करंट में क्या रहेगा, फ्लक्चुएटिंग, जो भी चेंजेस होंगे उसके बारे में रहेगा। देखो फिक्स्ड कैपिटल में जनरली इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स डेल्ट विद द थ्रू करंट अकाउंट अनलेस अ डिसीजन इज टेकन टू चेंज इट। और रियल लाइफ में भी बहुत बहुत नहीं, हमेशा दो ही अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक कौन सा मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसके अंदर कैपिटल क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, और दूसरा क्या रहता है, करंट रहता है। मैं अब आपको करंट का कंसेप्ट बता देता हूं। करंट में हम क्या करते थे, बार बार जो भी नेट प्रॉफिट आता है ना वो हम करंट अकाउंट के अंदर डालते जाते हैं, कैपिटल में हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था और जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसी को अपन सिर्फ कहां रखते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स्ड करके। गॉट माय पॉइंट। उसको जनरली चेंज नहीं करते। फिर एक बीच में डिसीजन लेते हैं कि अरे यार करंट अकाउंट में ना कैपिटल अकाउंट से ज्यादा फंड्स हो गए हैं, या बहुत ज्यादा हो गया है। अरे बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल तक तो रिकवर करोगे ही ना, प्रॉफिट तो बहुत होता है ना, बिजनेस नहीं तो करते करेगा कोई क्यों। गॉट माय पॉइंट। तो ईयर ऑन ईयर्स मिलके नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट प्लस होता जाता है, प्रॉफिट प्लस होता जाता है, वो बहुत ज्यादा फंड्स हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 1,12,000 या 10,15,000 हो गया, गॉट माय पॉइंट। तो 10 लाख कहां ट्रांसफर कर देंगे, दोनों का देखेंगे, विच एवर इज लोअर, ऐसे करके एक कंसेप्ट करके अपन देखते हैं। सो एक का 10 लाख है, 10,12,000, एक का 8,15,000। तो हम क्या करेंगे, दोनों का 8 दोनों 50-50% पार्टनर है, तो दोनों का 8 लाख क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्यों 8 लाख, दोनों का 10 लाख ट्रांसफर कर देना। अरे एक के पास 10 लाख है ही नहीं ना करंट अकाउंट में, गॉट माय पॉइंट। तो दोनों का 8 लाख हम रियल लाइफ में भी क्या, कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कहां, मेरे अकाउंट में।
कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स रहता है। ओके, सो ये देखिए फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट बनाया ही नहीं जाता है, इसको रीड करिए। डन। अभी आता है नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, वो आता है इन सब में क्या, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो रहता है, इसी से मैं ज्यादा नीचे पहले नहीं जाता हूं, तो जो भी फिक्स्ड कैपिटल रहेगी या कैपिटल रहेगी उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है करंट अकाउंट के ऊपर। रियल लाइफ में भी जब बैंक का हो चाहे उसमें करंट इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो वैसे यहां भी कंसेप्ट है, वो आगे अपन देखेंगे, लेकिन वर्बली विजुअलाइज हो रहा है। जो फिक्स्ड पार्ट रहेगा उसी के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर भी क्या करेंगे अपन, वो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जितना फंड्स है उसके ऊपर पूरे के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया जाता है। ओके, इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस की क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, पढ़े बिना थोड़े बेसिक कंसेप्ट से जो आए लॉजिक, तो उससे, क्योंकि वो फंड्स को हमने थ्रू आउट द ईयर यूज किया है, नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद नहीं, जो लास्ट का है। ओके, सो यहां पास कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं। So, subject to contract given between the partner, interest on capital is to be provided only out of profits only. Thus, in case of loss, no interest is provided. यदि बिजनेस में लॉस हो रहा है और आपकी कैपिटल फिक्स है और आप बोलो उसके ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट। बट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, the amount of the profit is distributed in the ratio of capital as partner get profit by way of interest on capital only. सो जो लास्ट में अमाउंट बचा रहता है उसको अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंगली, इसके बारे में दिया हुआ है। इसको एक कुछ क्वेश्चंस को एक बार चेक करिएगा, ये 6% वाला एंड ऑल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी ऊपर रहता है, जो भी आपने थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग्स किए हैं, तो जितने मंथ्स के लिए भी आपने ड्राइंग्स किया होगा, इसके ऊपर का क्वेश्चन हमने कहां पढ़ा हुआ है, कोई बताएगा, अकाउंट करंट के अंदर। अकाउंट करंट के अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट है। थ्रू आउट द ईयर उसने यदि ड्राइंग्स किया होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको डे में कन्वर्ट कर लेते हैं और डेज से हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ध्यान आ रहा है, कुछ ऐसा हमने अभी रिसेंटली रिवाइज किया था। तो उसके ऊपर है। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से, जो वहां भी बोला था, एक सिंपल मेथड से करो और दूसरा प्रोडक्ट मेथड से करो, तो हमने वहां दोनों मेथड से किया था। और यहां पास किससे रहेगा, ये देखो लिखा हुआ है, when unequal amount is withdrawn at different time period, तो प्रोडक्ट मेथड से अपन को यहां पर सॉल्व करना रहता है। और यही कंसेप्ट कहां पास दिया हुआ था आपका, ये नंबर ऑफ मंथ्स है, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ध्यान रखना कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे मैच करके आ रहा है आपको, लेकिन अल्टीमेटली निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो नहीं भूलने का है। जब डेट ना दी हो, इफ द डेट्स ऑन विच द अमाउंट्स आर विथड्रॉन are not given, the students will do well to do charge interest for 6 months on the whole of the amount on the assumption that the money was drawn evenly throughout the year। तो ये ध्यान रखना है। तो मतलब आप इस 12% का 6% नहीं करते हो, एक्चुअली वो 12% रहता है। आप जो मंथ्स रहते हैं इवनली, तो उसको 1/2 कर लेते हो। गॉट माय पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होता। तो बहुत बार लोग क्या कर देते हैं, लिखने में भी ये गलती मत करना, मैं होऊंगा तो कट कर देता। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 12%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन 12%। आप किसमें चेंजेस करोगे, मंथ्स में। मंथ्स भी लिखोगे 12, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे या उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे इवनली करने के लिए। If withdrawn made evenly in the beginning of each month, interest can be calculated easily for the whole of the amount. If withdrawable at the end of each month, interest will be calculated 5/1/2। वो शॉर्टकट दिया हुआ है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, क्वार्टरली किया है तो क्या, किस टाइप से, तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट, क्या चल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किया गया है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल ड्राइंग्स रेट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 12। इसका लॉजिक हमने सब पढ़ा है कि ये कैसे आए हुए हैं नॉर्मल सेशन में।
एक कंसेप्ट होता है गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उसको देखिएगा कि किसी भी पार्टनर को यदि हमने गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट की एश्योरिटी दी हुई है तो उसको पहले हम क्या दे देते हैं, प्रॉफिट उतना दे देते हैं, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको अपन फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा कुछ कंसेप्ट आपने बचपन में पढ़ा होगा, ध्यान आ रहा है क्या? गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। तो चलो, there are the three possibilities as far as the share of deficiency by other partner is concerned. They are as follows: excess is payable by one of the remaining partner. पहले आप पढ़ लो गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। वन पार्टनर कैन एंजॉय द राइट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन अ ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कोई कंडीशन डाला गया है कि एक पार्टनर क्या करेगा, कोई एक पार्टनर जो भी है, या कि उसकी एज कम है या जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कि अपनी उसने जॉब छोड़ के आया हुआ है, तो वो क्या बोलेगा, मेरे को इतना प्रॉफिट तो हर साल लगेगा क्योंकि मेरा लोन भी चल रहा है, बीवी बच्चे भी हैं, तुम लोग का तो कुछ भी नहीं है, तो उसको चाहिए। Allocation of profit is done is a normal way if the share of the partners who has been guaranteed minimum profit is more than the amount of guaranteed profit। यदि प्रॉफिट सफिशिएंट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लगा के अपन उसको दे देंगे। However, if share of the partner is less than the guaranteed amount, उसका शेयर गारंटीड अमाउंट से कम आ रहा है, यदि हमने 10,000 हमारा प्रॉफिट था 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमने बोला है तुमको 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा, तो 5,000 आएगा क्या? नहीं आएगा, 33,333 आएगा, 3,333 आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, ही टेक्स द मिनिमम प्रॉफिट, he takes the minimum profit and excess of guaranteed share of profit over the actual share is borne by the remaining partner as per the agreement। so जो रहेगा, अब ये 33 तो ले लेगा, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बोल रहा है वो किससे किससे ले लेगा, दो बचे हुए पार्टनर, तीन बचे हुए पार्टनर, तो ऐसे किया जा सकता है। there are three possibilities as far as access is payable by one of the remaining partner। कुछ लिखा हो ऑलरेडी एग्रीमेंट में कि ये जितना भी एक्सेस रहेगा वो कौन पे करेगा, एक ही पार्टनर पे करेगा, इसके पास ज्यादा पैसा है। एक्सेस इज पेबल बाय एटलीस्ट टू और ऑल द पार्टनर्स इन देयर इन एन एग्रीड रेशियो, कुछ उन्होंने एग्रीड रेशियो किया होगा। एंड एक्सेस इज पेबल बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि कब कब ये कंडीशन आएगा, जब जो उसको एग्रीड शेयर दिया है वो मिनिमम प्रॉफिट से कम आ रहा हो। एक कंसेप्ट आता है कैपिटल रेशियो का। Partners may agree to share profit and losses in the capital ratio. When the capitals are fixed, profit will be shared in the ratio of the given capital। और ये डेफिनेटली कब हो सकता है, जब आपका कैपिटल क्या हो, फिक्स हो। लेकिन क्वेश्चंस बनाते वक्त बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा कि लास्ट में जो क्लोजिंग कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे एंड ऑल, ये सब टाइप की भी चीजें करता है, वो क्वेश्चंस में आते हैं। ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस को आप देखिए एक बार, इनमें वेट वगैरह दे के उन्होंने कैपिटल के ऊपर किया है 1 मंथ का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर भी सफिशिएंट क्वेश्चंस दिए गए हैं विदाउट इग्नोरिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस। एक बार क्वेश्चंस को आपको रेफर करना पड़ेगा, इतना सब लेक्चर्स में करवाया गया है, क्वेश्चंस को आपको रेफर करने, तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रेफर करिए। और क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है स्पेसिफिकली उसके लिए जो अपन ने अभी ऊपर देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और उसके लिए एंड इस चैप्टर में इतना ही है। आपको देखना है तो एक क्वेश्चन को अपन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को ही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ये एप्रोप्रिएशन में दम नहीं है, चलो तब भी। Ram and Rahim started business with capital of 50,000 and 30,000 on 1st Jan 2016. Rahim is entitled to a salary of 400 rupees per month. Interest is allowed on capital and is charged on drawings at the rate of 6% per annum। मतलब capital और drawings दोनों के ऊपर 6% का है। Profits are to be distributed equally after the above and noted adjustments। Profit कैसे distribute होगा, ऊपर के एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ड्यूरिंग द ईयर राम विथड्रू 8,000 एंड रहीम विथड्रू 10,000। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर अलोइंग द टर्म्स
ऑफ द पार्टनरशिप डीड केम टू ₹30,000। जो प्रॉफिट आया है जो टर्म्स थे ऊपर उसके पहले, बिफोर अलाउइंग बोल रहा है ना, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एज्यूमिंग द कैपिटल इज टू बी फिक्स्ड एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट रिलेटिंग टू द पार्टनर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले तो क्या बता दिया उसने, ₹30,000 हमारा प्रॉफिट आया हुआ है बिफोर डूइंग द एप्रोप्रिएशन पार्ट। एप्रोप्रिएशन में दो तीन चीजें आएंगी, एक सैलरी आएगा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। सबसे पहले रहीम को सैलरी दे रहे हैं, एक ही दोनों को बोला नहीं गया है, शायद तक वो ज्यादा काम कर रहा हो तो उसको क्या दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है। तो ₹400 12 मंथ्स 4,800 हो गया। नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6, ये देखो मैंने 6 मंथ्स को राउंड किया है, उस 6 मंथ्स का नहीं है, उसको क्या निकाला जा रहा है, परसेंटेज। 8,000 वही है, 8,000 के ऊपर 6%, 10,000 के 6%, लेकिन उसमें डेट ऑफ विथड्रॉ, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी है, इसलिए हमने उसको क्या किया, 6 मंथ्स का लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख रहे हो आप कि कितना था, 50 एंड 30 था, और ये 1 जनवरी 16 को था, तो उनके ऊपर डायरेक्टली 6% का उनको क्या दे दिया गया है, इंटरेस्ट दे दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट में जो प्रॉफिट बच रहा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है इक्वली। क्यों इक्वल किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने चीख चीख के लिखा हुआ था कि अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और क्या है। With the help of above information given in illustration 6, let us prepare the capital and current account। तो इसमें कोई बड़ा डील नहीं है, जो भी कैपिटल अकाउंट था राम और रहीम का, जो कैपिटल आप एक साथ बना सकते हो, दो दो कॉलम रख के राम और रहीम का। जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें तो कोई भी चेंजेस हो नहीं रहा है, 50 एंड 30 एज इट इज ही है। लेकिन जो करंट अकाउंट बनेगा, देखो अलग अलग बनाया भाई ने, कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं उसको ध्यान रखना है। आपको क्या बनाना है, दोनों का एक साथ बनाना है, टाइम सेव हो जाएगा आपका। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो फंड्स आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो सब चीजें क्रेडिट में लिखी हुई हैं। ये करंट अकाउंट का है, तो करंट अकाउंट में तो कुछ बैलेंस था ही नहीं ना, वो सब कहां से आ रहा है आपके, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रहीम के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या, सैलरी, कैपिटल होगा और प्रॉफिट होगा। सो रहीम का कहां अकाउंट दिखाता हूं, तो सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये तीनों चीजें उसके अकाउंट में, इसी में सबसे ज्यादा चीज, तो इसलिए मैंने इसको दिखा दिया। जो भी उसकी ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स का इंपैक्ट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाया गया है, और लास्ट में बैलेंस बताया 6,700। तो इसी तरह ये मैं बोल रहा हूं, ये जो है बैलेंस वो किसका है, कैपिटल अकाउंट का है क्या, करंट अकाउंट का है। इसी तरह धीरे धीरे करके करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता है, बहुत बढ़ता जाता है। डन। एक ये वाला सम देखो, रीड तो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो, तब आपको ये भी कवर हो जाएगा आपका। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। ध्यान आ गया अभी, इफेक्टिव कैपिटल क्या है। दे हैड ₹1,60,000 and 60,000 respectively in their capital account on 1st Jan 16. A introduced a further capital of 10,000 on 1st April 16 and another 5,000 on 1st July 16. On 30th September 2016, A withdrew 40,000. ओके, ए ने ये सब चीजें इंट्रोड्यूस भी किया और विथड्रॉ भी किया है। ऑन 1st July 16, बी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹30,000. The partner drew the following amount in anticipation of profit. A drew ₹1,000 per month at the end of each month. At the end of each month, beginning from Jan 2016. B drew 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September 2016. 12% per annum interest on capital is allowable and 10% interest on drawing is chargeable. Date of closing is 31st December 2016. Calculate profit sharing ratio, interest on capital and interest on drawing. सबसे पहले आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पास आता है क्या कैलकुलेट करना, इफेक्टिव कैपिटल। तो जिस कैपिटल को जितने मंथ्स के लिए यूज किया गया है, तो सबसे पहले अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक ही इफेक्टिव कैपिटल को कैलकुलेट किया जा रहा है। देखो एक बार, जो इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स है, इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ, इन्वेस्टेड फॉर, एक बार इसको चेक करो आखिर क्या किया गया है कैलकुलेशन।
तब आपको समझ में आएगा इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट की गई है। लुक इन द क्वेश्चन, मेरे को पता है आप बाद में नहीं देखने वाले हो कुछ। फर्स्ट जैन तक 2016 उनके पास कितना था, 1,60,000। उन्होंने इंट्रोड्यूस कब किया है, 1 अप्रैल 1 जुलाई को, और 30 सितंबर को विड्रॉ किया है। तो वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जा रहा है। सबसे पहला 1 लाख को 3 मंथ्स, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में उसने क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके साथ कैलकुलेशन आएगा। तो ये यहां पास से लाइन है, ऐसे ही समझिए आप, तब आपको समझेगा। ये देखो वो बोल रहा है 1 लाख इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स, तो ये प्रोडक्ट मेथड का कंसेप्ट अप्लाई किया जा रहा है, समझा। यदि 1 लाख 3 मंथ्स यूज किया गया, मतलब 3 लाख रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ, तो मतलब ये 3 लाख यूज करवा लिया। ये कितने महीने का था, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल से उसने इंट्रोड्यूस कितना कर दिया है, 10,000, तो उसने बोला है 1,10,000 हो गया, 1 लाख पुराना और 10,000 बाद का। कब तक चलेगा ये, अप्रैल से जुलाई, तो जून तक जाएगा, अप्रैल मई जून। तो 3 मंथ्स के लिए फिर से क्या कर रहा है, 1,10,000 फॉर 3 मंथ्स, मतलब 3,30,000 फॉर 1 मंथ, ये कर लिया। फिर आएगा 5,000 और ऐड कर देगा 1 लाख के ऊपर, तो 1,15,000 हो जाएगा। तो ये जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर एंड को उसने कुछ विड्रॉ किया है ना, ये देखो छोटा करता हूं, ये दिखेगा, ये देखो 30 सितंबर को। सो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स उसने कितना यूज किया, फिर से 1,15,000, तो 1,15,000 फॉर 3 मंथ्स, मतलब 3,45,000 फॉर 1 मंथ, ये कर लिया उसने प्रोडक्ट मेथड से। लास्ट में 3 लाख, जो 1,15,000 था उसमें से 40,000 उसने विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना, 75,000, वो 3 मंथ्स के लिए यूज किया, मतलब 2,25,000 फॉर 1 मंथ, तो ये कितना आ गया, 12 लाख। अब 12 लाख इज टू 9 लाख ही किया जा रहा है, आप इसको गलत इंटरप्रेट नहीं करने का। 12 लाख इज टू 9 लाख, ये इनकी क्या है, इफेक्टिव कैपिटल है, ये इनकी क्या निकल के आई, इफेक्टिव कैपिटल। तो ये कैलकुलेशन अभी एक्चुअली देखा जाए क्या हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट। यदि ये देखे नहीं रहोगे तो एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे की जाती है। अल्टीमेटली ये कैसे की गई है, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू की गई है। सेकंड 12 लाख इज टू 9 लाख है, लेकिन अपन उसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे, ये कैपिटल रेशियो निकल के आ गया इनका, यही क्या है शायद तक प्रॉफिट रेशियो है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने कैलकुलेट किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया है, इतना ही बस चीज तो पूछा था उसने। दैट्स इट। मेन यहां पास क्या था, इफेक्टिव कैपिटल। चलो, और भी जो समय एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये चीज दोबारा ना पढ़ना पड़े एग्जाम में, इसमें आपको धप्पा बोला जा सकता है, सफिशिएंट क्वेश्चन के अंदर दम है। So that's it for unit 1. See you all in the next lecture with unit 2. Take care. Bye bye.